हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कहीं जाने के लिए मैं तैयार हूँ। एक्चुअली कुछ थोड़ा सा मार्केट से सामान लाना था, तो आज मैं अमीनाबाद जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी अपने साथ ले चलूं और दिखाऊं कि अमीनाबाद कैसा है। और जो लखनऊ में रहते हैं वो तो खैर जानते हैं कि अमीनाबाद किस तरह की मार्केट है, लेकिन जो लखनऊ में नहीं रहते हैं तो उनको ये उनके लिए यूजफुल रहेगा ये वीडियो। और काफी अच्छी मार्केट है, काफी चीप एंड बेस्ट सामान मिल जाता है और आप जो चीज चाहते हैं आपको हर चीज वहाँ पर मिल जाती है। तो काफी अच्छी मार्केट है। तो चलिए अब फिर वहाँ चलते हैं और फिर हाँ ठीक है। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये हजरतगंज है। और लखनऊ की हजरतगंज की शाम काफ़ी फेमस होती है और यहाँ काफ़ी लोग गंजिंग करने आते हैं। मतलब जो लोग यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं उसको बोलते हैं कि हजरतगंज है तो गंजिंग करने जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है शाम को यहाँ पर, आप खुद देख रहे होंगे। Still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play तो आज हम लोग एक्चुअली ऑटो से हैं क्योंकि अमीनाबाद में बहुत भीड़ होती है। और शाम को यहाँ हजरतगंज में भी जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया तो काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर। तो हजरतगंज है यहाँ पर भी काफ़ी रश रहता है क्योंकि लोग शाम को यहाँ पे गंजिंग करने आते हैं। जो लखनऊ में रहते हैं उनको मालूम है कि हजरतगंज की शाम कितनी फेमस है, तो बस यहाँ पे लोग गंजिंग करने आते हैं। तो और एक्चुअली हम लोग को 2-4 काम और था, तो हम लोग ने सोचा आज इंजॉय करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब गाड़ी होती है तो फिर उसको पार्किंग की दिक्कत हो जाती है। तो आज बस हम लोग रिक्शे ऑटो से ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। तो एक्चुअली अब हम लोग को जाना है नाका, और नाके में जो यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं नाका में, तो वहाँ पर भी कुछ काम है। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग अमीनाबाद जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा यहाँ पर एक्चुअली ये यहाँ पर जैम लगा हुआ है, ये ट्रैफिक रेड लाइट है इस समय। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर ये हजरतगंज चौराहा है और यहाँ पर पूरा देखिए पूरा यहाँ पर जाम है। तो काफ़ी यहाँ पर रश होता है और ऑफिस टाइम भी है, साथ ऑफिस टाइम भी है। और यहाँ पर आपको काफ़ी नॉइज़ आ रही है क्योंकि काफ़ी सड़क पर काफ़ी शोरगुल होता है। तो लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाह रही थी और जितना मैं कर पा रही हूँ, कैप्चर कर पा रही हूँ, उतना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये अडास शोरूम है, ये शायद रेनोवेट हुआ है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है और रेस्टोरेंट है ये। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ है कि बात करेंगे। हाँ, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की सैटरडे संडे और ये जो है ये हजरतगंज चौराहा है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये नाका है। यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की सारी यहाँ पर मार्केट है और आप कुछ भी ले सकते हैं, छोटे से लेकर बड़ा कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये बस लोग आ गए हैं, जाना है, एक्चुअली कुछ काम है तो बस वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। एक्चुअली ये काफ़ी यहाँ पर कंजेस्टेड रहता है और क्योंकि ये
काफ़ी पुराना एरिया है, तो और काफ़ी यहाँ पर बिजनेस के पर्पज से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये काफ़ी कंजेस्टेड है और काफ़ी पुराना ये एरिया है, लेकिन यहाँ सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये दोनों साइड शॉप हैं, इधर भी हैं और उधर भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। ऐसा तो ऐसा लग 15 फीट का लग जाएगा। कितना पड़ेगा? 90 ये लिया है कितने हो? जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सारी आपको ये प्लग है और इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं और तो वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। और ये देखिए मेरा ये मॉस्किटो जो रैकेट है वो ख़राब हो गया था, तो वो भी मुझे परचेज करना था, तो बस वही देख रहे हैं। ये देखिए ये अमीनाबाद है और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सरदार जी ब्रेंटेक्स ज्वेलरी। तो यहाँ पर आप आर्टिफिशियल यहाँ से आप ज्वेलरी वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो बस ये अमीनाबाद है और काफ़ी बड़ा है और बीच बीच में जितना पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो लेन है ये गड़बड़ झाला में ही आती है। उसके बैक साइड में यहाँ पर आपको बर्थडे से रिलेटेड या पार्टी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे काफ़ी डेकोरेशन की भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको नैपकिन्स, कैंडल, प्लेट्स, ग्लास जो अभी आप चाहते हैं, बैलून वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये शॉप है लाला गुड़िया वाला, इस तरह से है। और यहाँ पर आपको ये गड़बड़ झाला है ये। और यहाँ पर इस तरह की आपको सारी जो भी DIY से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। ये देखिए इस तरह की शॉप है यहाँ पर। चल पता नहीं, बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं मिलता है यहाँ पर। कहाँ मिलेगा वो? अच्छा वो दिखा रही है एम्ब्रॉयडरी जो रिंग होती है। इसका क्या प्राइस है? ये 30 13। और कितने का है ये? 10 रुपए की। 10 रुपए की? ये तो 5-5 रुपए का आता है। 5 का आता है ना? लेते अरे ले लो। कौन सा है? आपको मैंने अच्छा वाला दिखाया। मतलब इसका क्या है, कलर फेड हो जाएगा इसका? ये अच्छा नहीं होता, ये अच्छा होता है। नहीं मतलब इसमें अरे अच्छा वाला ले लो। पक्का होता है। अच्छा, इसका कलर अच्छा होता है। पक्का ले लो। मैंने आपको वही दिखाया ना, अच्छा वाला दिखाया। ये एंकर का धागा है, उसको रंगोली बोलते हैं। खाली हो गया। देखिए ये है मेन गड़बड़ झाला। ये है जो मेन है वो अमीनाबाद का यहाँ पर ये है। और यहाँ पर आपको सारी लेडीजों से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी बैंगल्स और आपकी हेयर क्लिप, बिंदियाँ, क्लचर जो आप चाहते हैं, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पर ये आप सामने देख भी रहे हैं फैंसी बैंगल सेंटर है ये। तो ये अमीनाबाद का ये मेन मार्केट है, जो मेन मीन्स के लेडियों का मेन मार्केट है ये। देखो अच्छा मेरे हाथ में जा नीचे मेरे पास सबसे बढ़िया फ्लेवर की सेटिंग का बड़ा नीचे
बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट से आई हूँ वापस, और फिर वहां से आकर के थोड़ा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है अगर आप ऐसी जगह जाइए जहां बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। एक्चुअली हम लोग को कुछ ऐसे सामान लेने थे जो कि उसके लिए बहुत ढूंढना पड़ा, और कोई शॉपकीपर बता रहा था कि वहां मिलेगी, कोई कह रहा था वहां मिलेगी, तो कुछ ऐसी चीज लेनी थी मुझे जो कि वो मिल नहीं रही थी, और उसके लिए काफी भटकना पड़ा। तो काफी बहुत थकान, एकदम टायर्डनेस सी आ गई है, और पूरा सामान मिला भी नहीं जो जिसके लिए गए थे। तो वो कुछ चीजें मिल गई हैं, लेकिन अभी काफी चीजें बाकी रह गई हैं। तो मैं जो चीजें लाई हूँ मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ, और बाकी फिर बाद में जब जाऊंगी कभी तब फिर वहां से लाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले हम लोग गए थे, वो घड़ी में सेल डलवाना था जो रिस्ट वॉच होती है। तो 3-4 घड़ियां असल में लॉकडाउन जब था तो कहीं कोई बाहर निकलता नहीं था, तो वो घड़ी ऐसी ही पड़ी हुई थी, और फिर उसमें सब में सेल डलवाना था, और कुछ उसमें थोड़ा सा वो लूज कराना था, तो कुछ ये काम थे। तो पहले घड़ी का हम लोग ने सेल डलवाया, फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया मैं नाका गई थी, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, तो वहां से भी कुछ चीजें लेनी थी, और कुछ चीजें लेनी थी जो मेन पर्पज जो था लेने का वो चीज तो सॉल्व नहीं हो पाया, और वो पूरे कहीं अमीनाबाद और नाका कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो बाद में देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से वो हो सकता है। तो फिलहाल मैंने वहां से ये नाका से ये रिमोट लिया। ये मेरा टीवी का रिमोट खराब हो गया था, तो एक ये रिमोट लिया, और ये मुझे वहां पर होलसेल की मार्केट मोस्टली वहां पर है, तो मोस्टली तो पता नहीं, लेकिन जहां से मैंने लिया है तो ये वहां होलसेल की थी, तो ये 80 रुपीज का मिला। और फिर मैंने एक ये इस तरह की जो ये होती है कॉपर वायर की फेरी लाइट जो होती है, वो ये आप देख रहे होंगे इस तरह की जो होती है, और ये यूएसबी केबल नहीं है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें 3 सेल पड़ेंगी। तो एक मैंने ये लिया, ये मुझे वहां पर ये 130 की मिल गई, और वैसे ही मैंने ऐसी सेम मंगाई थी, हालांकि वो यूएसबी केबल थी लेकिन थी सेम ऐसी 5 मीटर की थी। तो वो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, तो वो मुझे 550 की पड़ी थी। तो ये 2 चीज तो मैंने वहां से लिया नाका से, और फिर मुझे कुछ और चीजें लेनी थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं DIY करती रहती हूँ, और फिर मेरे बच्चे भी DIY वगैरह करते रहते हैं, तो हम लोग को सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये किस तरह का ये जो होता है ना वायर कटर, ये इस तरह का, तो ये इस तरह का ये एक वायर कटर लिया, इस तरह का वायर कटर है। और फिर और एक ये कुछ ना कुछ बनाने की जरूरत पड़ती है, तो फिर वायर कभी कोई किसी चीज में अगर वायर आपको अगर किसी चीज को टाई करना है या कोई भी चीज में यूज करना है, तो इस तरह का ये मैं मुझसे खुल ले रहा है, ये यहाँ पर रबर लगा हुआ है, ये इस तरह का ये देखिए वायर है, ये पतला पतला सा, ये सिंगल से, इसमें शायद 10 पीस हैं, इसमें इस तरह का है। और मेरे पास दूसरे भी हैं पतले वाले, लेकिन ये थोड़े मोटे हैं, ये हाथ से नहीं फोल्ड होगा। ये इसको जो मैंने ये आपको ये वायर कटर दिखाया, ये इसी से होगा ये। तो एक ये लिया मैंने, और ये अमीनाबाद में एक्चुअली एक शॉप है, और जो लखनऊ में रहते हैं उनको मालूम होगी, लाला गुड़िया वाला करके है। तो वहां पर इस तरह की चीजें जो भी DIY से रिलेटेड चीजें आपको मोस्टली चीजें वहां पर मिल जाती हैं, सभी अवेलेबल रहती हैं। तो ये मैंने वहां से लिया। वायर कटर तो मैंने फिलहाल कहीं और से लिया था। और फिर एक ये इस तरह का जो एम्ब्रॉयडरी रिंग होता है वो ये लिया। कुछ अगर आपको कढ़ाई वगैरह करनी है तो फिर उसको टाइट करने के लिए क्लॉथ को, तो इस तरह का ये लिया। और इसका ये जो था ये शायद मुझे 90 रुपीज का मिला, और जो ये मैंने वायर दिखाया ये आप 160 का है, और ये शायद 30 रुपीज की है ये, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये 30 रुपीज की है। इसका प्राइस मुझे याद है वो मैं बता दे रही हूँ। और ये एक जो स्विंग मशीन होती है, ये उसका ये ऑयल है। एक्चुअली मैं आपसे हमेशा मैंने आपसे
मुझसे कहा है कि मुझे बिल्कुल स्टिचिंग नहीं आती है, और वाकई मुझे आती भी नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी की सिलाई मशीन थी, तो मैं बचपन में उनको देखा करती थी, वो सिलाई वगैरह करती थी, तो मैंने बचपन में उनको देखा है कि वो किस तरह से सिलाई करती थी, तो मुझे याद था। तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक कुशन कवर बनाया, तो वो मुझसे बन गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो भी बनाऊंगी और आप लोग के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो ये एक, और वो बहुत पुरानी थी क्योंकि मम्मी के टाइम की थी, तो वो बहुत पुरानी थी। तो वो मैं ये मशीन का जो ये तेल होता है ऑयलिंग के लिए, तो मैंने ये लिया। ये भी शायद 30 या 40 रुपीज का है। और फिर उसके बाद ये सारे सामान जो मैं आपको बता रही हूँ सारा मैंने लाला गुड़िया जो वाला है उसके यहाँ से लिया। और फिर ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो थ्रेड होते हैं इस तरह के मल्टी कलर की, तो ये मैंने लिए। ये 10 रुपीज ईच है, और ये मैंने 10 लिए हैं, यानी 100 रुपीज के। और इसमें 5 रुपीज वाले भी थे, लेकिन फिर वो ये एंकर के हैं, और वो उसका कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और फिर आप किसी चीज को, अगर आप किसी चीज पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं और फिर वो फेड हो जाए, तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फिर ये वाला लिया। तो ये तो चीज मैंने लाला गुड़िया वाले के यहाँ से लिया। और फिर मुझे कुछ एक्चुअली थोड़े से मुझे कुछ ग्लास के जार वगैरह लेने थे, इसे अचार वगैरह रखने के लिए, तो वो मुझे लेने जाना था। तो ये मैंने कि इस तरह का ये मग लिया है ये। और ये जो मग है ये बोन चाइना का है। और मैंने मेन लेने का मेरा पर्पज ये था कि ये माइक्रोवेव सेफ है। तो आप इसमें डायरेक्ट, अगर किसी को गर्म पानी पीना है, फिर आपको उसको गर्म करना पड़ता है, आप डायरेक्ट इसमें पानी लीजिए और डायरेक्ट माइक्रोवेव में कर दीजिए और डायरेक्ट आप पी लीजिए, अगर आपको गर्म पानी नहीं पीते हैं। तो मुझे ये इस टाइप का कप अच्छा लगता है, और मेरे पास पहले था वो टूट गया था, तो फिर मैं गई थी कि मैंने ये लिया। और ये मुझे शायद 80 रुपीज का, 80 रुपीज या 90 रुपीज का ऐसे, या 130, मुझे ठीक से एक्चुअली इसका प्राइस याद नहीं, 100 के अराउंड है ये। और फिर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने ये लिया है इस तरह का ये कंटेनर, ये 3 kg का है। ये बड़ा वाला 3 kg का है इस तरह का। और ये है 180 का, ये 180 का है, 3 kg का है ये। जैसे कि आजकल आप अगर अचार रखना चाहें, गोभी गाजर वगैरह आ रही है, और मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, आप जरूर देखिएगा। मैं मिर्ची का, गाजर का, गोभी का, और जो मैं बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जरूर प्लीज मेरा वो वीडियो देखिएगा। तो उसके लिए मैंने ये लिया है, ये 3 किलो इसमें 3 kg आएगा। और बाकी जो फिर मैंने दूसरे जो लिए हैं, 2 और लिए हैं। एक्चुअली लाने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे बड़े बड़े जार अगर आप जाइए, और फिर गाड़ी से भी, मैंने जैसा आपको बताया मैं नहीं गई थी, रिक्शे से या ऑटो से, इसी तरह से हम लोग गए थे आज। और ये है 1.5 kg का है ये, यानी 1.5 किलो का है ये। तो ये 130 का या 150 का ऐसे कुछ है ये, मुझे ठीक से एक्चुअली इसका प्राइस याद नहीं है इसका। तो ये इस तरह का है, और ये ग्लास का है, ये ग्लास का जार है, और इसकी जो लिड है वो प्लास्टिक की है। और इसमें और भी था, जो येरा वगैरह के होते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली था वो, और मुझे तो इसमें पिकली रखना था तो मैंने ले लिया, क्योंकि अगर वो फिर टूट जाता है। मेरे किचन में आपको मैंने दिखाया था अपने किचन टूर में कि मेरे यहाँ ऐसी कोई जगह तो है नहीं, तो फिर मुझे रखने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने यही ले लिया, ज्यादा महंगे नहीं लिया, और एक ही ये लिया है। तो बस यही मेरी परचेजिंग थी। और मैंने जैसा कि आपको बताया, मुझे काफी चीजें वहां से मिली नहीं है, और जब मैं दोबारा जाऊंगी तो फिर वहां से मैं लाऊंगी। और मैं आपको अपना टैटू दिखाना भूल गई, तो अब ये देखिए इस तरह से लग रहा है। इसमें से ये सारा इसमें जो इन्होंने लगाया था, ये देख पा रहे होंगे ना, इस तरह का, तो ये सब निकल गया है। तो ये ऐसा है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अपना ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा और हंसाते रहिएगा।